हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम 6 और 7 नंबर कान्हा जी के लिए की ड्रेस के लिए बेसिक घेरा बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम चोली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चोली बनाने के लिए सबसे पहले हम 18 चेन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 18 चेन ली है। 18 चेन लेने के बाद हम 3 चेन और लेंगे। 1 2 3 और ये 3 चेन स्किप करके 4th चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। हमने यहाँ पर 18 चेन ली थी, एक हमारी ये 3 की चेन हो गई, तो ये टोटल हमारे पास 19 चेन हो गई। तो यहाँ पर अब हमारी ये टोटल बनकर 19 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। 18 चेन और एक ये 3 की चेन वाली। तो अब हमें सभी चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। हमें हर चेन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस राउंड में हमारे पास 19 डबल क्रोशिया है। 18 चेन थी, एक ये 3 की हमने चेन ली। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 डबल क्रोशिया कंप्लीट है। अब हमें 3 की चेन लेनी है। वर्क को टर्न करना है। यहाँ पर हमने चेन ली। अब ये वाली जो फर्स्ट वाली चेन है, यहाँ पर हम कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, सेम इसी चेन में 2 बार, फिर से नेक्स्ट चेन में 2 बार, देखिए फर्स्ट राउंड में हमने हर एक चेन पर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया था। इस राउंड में हम फर्स्ट वाला हमारा ये चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया रहेगा। इसके बाद में हम हर चेन के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। और ये जो लास्ट वाली चेन है, इसके ऊपर हमें एक बार ही डबल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट और लास्ट में एक एक बार और बीच में सारी चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। इस राउंड में हमारे पास 36 डबल क्रोशिया हो गए हैं। फर्स्ट और लास्ट में एक एक डबल क्रोशिया और बीच में जो 17 स्टिच थे उनके ऊपर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो ये हमारे 36 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे। फर्स्ट चेन में कोई डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया। अब हमारे पास 3 बार एक एक डबल क्रोशिया हो गए। 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। अब ये 4th चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक और सेम इसी में 4th में 2 बार। अब हम 5 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3
4 5 1 2 3 3 सिंगल एक एक बार डबल क्रोशिया, फोर्थ में 2 बार, 1 2 3 4 5 5 में एक एक बार डबल क्रोशिया। अब हमें 6 चेन में 2 बार बनाना है, 5 बार एक एक और 6th में 2 बार एक और सेम इसी में अब हमें फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है, एक एक बार, एक 2 3 4 5 और में फिर से हमें 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्टिंग में 3 बार 3 डबल क्रोशिया एक एक बार, फिर 2 एक, फोर्थ में 2, फिर से 5 में एक एक बार, 6th चेन में 2, फिर 5 एक एक बार और 6th में 2। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने 3 बार एक एक डबल क्रोशिया लेने के बाद में हमने एक इंक्रीज किया था, 1 2 3 3 के बाद में हमारा ये फोर्थ में 2 था। अब हमारा ये लास्ट में 2 बार एक एक डबल क्रोशिया है और इधर से ये देखते हैं तो ये 3rd चेन में है, एक इधर कम है, बट हमारे पास हमने 5 5 का गैप रखा है, तो इसलिए हमारे पास एक इधर 3 है और इधर 2 है, तो वो सेम 5 का गैप हो जाता है। अब हमें फिर से 3 की चेन लेनी है, वर्क को टर्न करना है और फिर से इसी तरह से इस चेन को छोड़कर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से नेक्स्ट में 1 2 3, अब ये हमारे एक 3 की चेन और ये 2 बार डबल क्रोशिया। अब हमें 4th चेन में एक इंक्रीज करना है, एक और सेम चेन में एक और 1 2 3 एक एक डबल क्रोशिया और 4th में 2 बार, एक 2। अब हमें 6 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, 3 4 5 6। ये देखिए 1 2 3 एक एक डबल क्रोशिया, फोर्थ में 2 बार, 1 2 3 4 5 6, 6 में एक एक बार डबल क्रोशिया। अब ये 7th चेन में हमें फिर से एक इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर हम एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 6 बार एक एक डबल क्रोशिया और 7th चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 3 3 के बाद में एक हमने इंक्रीज किया, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद में हमने एक इंक्रीज किया। अब हम ये 6 के बाद में एक इंक्रीज करते हुए और फिर लास्ट में हमारे इसी तरह से ये 3 बच जाएंगे। इस तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने देखिए यहाँ पर इंक्रीज किया है, इसके बाद में यहाँ पर भी हमारे ये 3 बार डबल क्रोशिया आ गए हैं। अब हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है, तो सेम इसी तरह से 3 चेन लेंगे, इस चेन को छोड़कर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पर 7 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 3 की चेन हो गई, 2 3 4 5 6 7, हमें यहाँ तक 7 चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर हमें कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं करना है। ये देखिए 7 हमारे डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7। अब हमें आर्म होल बनाना है, तो इसके लिए हमें 10 चेन स्किप करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11th वाली चेन में जाकर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से नेक्स्ट चेन में। अब 7 हमारे फ्रंट में डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर हमें 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। बैक साइड में 14 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए 2 हमारे बन गए हैं और हमें ये 14 कंप्लीट करने हैं। ये देखिए ये बैक साइड में हमारे 14 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हमें फिर जैसे यहाँ पर हमने 10 चेन स्किप की थी आर्म होल के लिए, इसी तरह से हमें 10 चेन स्किप करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमें 11th चेन में जाकर डबल क्रोशिया बना देना है। और उसके बाद में ये सारे 7 बचे हैं, तो हमें यहाँ पर फ्रंट में 7 डबल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर हमारी ये 7 डबल क्रोशिया बन गई हैं। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होता है। देखिए अब हमारे पास में 7 7 फ्रंट में और 14 बैक साइड में, तो टोटल हमारे पास 28 डबल क्रोशिया हैं। अब एक राउंड हमें ये 28 डबल क्रोशिया के ऊपर 28 डबल क्रोशिया बनाकर ही कंप्लीट करना है। देखिए सेम इसी तरह से हमें ये राउंड एज इट इज़ बनाना है। 1 2 3, यहाँ पर कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं होगा। देखिए इस चेन में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में एक बार। इसी तरह से हम हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको जॉइन करेंगे। तो हमारी ये जो 3 की जो चेन है, इसका जो ये लास्ट वाली जो चेन है, इस वाली चेन में जाकर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब अगर आप घेरा साथ में ही बनाना चाहते हैं तो आप इसको एंड तक, यहाँ तक साइड तक ले जाइए, क्योंकि घेरा साइड से ही शुरू करते हैं। और अगर आप घेरा नहीं बनाना चाहते हैं अभी, तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, या आप किसी दूसरे कलर से घेरा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेन को लेकर एक चेन लेकर कट कर दीजिए। बट मुझे घेरा भी इसी के साथ स्टार्ट करना है, इसलिए मैं इसको यहाँ तक ले आऊँगी। तो सेम इसी तरह से हमें स्लिप स्टिच करते हुए इस धागे को साइड तक ले आना है। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ में ही हम इसको लास्ट तक ले आएंगे, आर्म होल तक। देखिए यहाँ तक। अब हमें इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से अपना घेरा स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो आप कट भी कर सकते हैं इधर, यहाँ पर ही एक चेन और लेकर। देखिए अब हम इसकी किनारी बनाएंगे। तो ये जो हमारा जो फर्स्ट वाला ये डबल क्रोशिया का लूप है, यहाँ से हम धागा ऐड कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा धागा ऐड हो गया। अब हमें यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है हर राउंड, हर लूप के अंदर। 1 2। अब ये नेक्स्ट वाले में भी 1 2। फिर से नेक्स्ट में इस धागे को हम साथ में ले लेंगे। 1 2।
1 2। अब देखिए ये हम यहाँ पर ऊपर गले तक आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमें इस वाले फर्स्ट वाली रो में 4 बार सिंगल क्रोशिया लेना होगा, क्योंकि 2 हमारी फ्रंट साइड के लिए और 2 ये ऊपर नेक के लिए। तो यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे और फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया इसी लूप में करेंगे। 1 2। ये हमारे 2 फ्रंट साइड के लिए और 2 ऊपर नेक के लिए। अब हमें फिर से ये नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना। अब यहाँ पर हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे हर चेन में। ये देखिए इसी तरह से हम पूरे राउंड में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर आकर फर्स्ट वाले लूप में इसमें हम 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 फिर 2 चेन और फिर 2 और फिर यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमारी किनारी बन चुकी है। इसी तरह से हम दोनों साइड आर्म होल में भी बना लेंगे। बट ध्यान ये रखना है कि जैसे यहाँ पर हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया लिए हैं और यहाँ पर हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया लिया है, तो ये वाले राउंड में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसको कंप्लीट करना है, 2 बार नहीं बनाना है। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम इधर भी बना देंगे। देखिए ये हमारी ये 6 नंबर की चोली बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए, तो देखिए ये चोली बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम घेरा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम धागा ऐड कर लेंगे। देखिए ये जो हमारी चेन है जहाँ पर हमने ये धागा कट किया था वहीं से हम इसको इस तरह से एक चेन लेकर ऐड कर लेंगे और इस धागे को हम टाइट कर देंगे। अब 3 चेन लेंगे। ये देखिए 3 की चेन ली। अब हम नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस राउंड में हमें स्टिच इंक्रीज करने हैं, तो हम ये देखिए एक हमारी 3 की चेन है और एक हमने डबल क्रोशिया लिया। इसी चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये धागे हम साथ में ही रख लेंगे जिससे ये बैक साइड में नहीं दिखेंगे और निकलेंगे भी नहीं। देखिए एक चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर हम नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट में 2 बार। इस तरह से हमें एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और सेकंड चेन में 2 बार। इसी तरह से हम एक एक स्टिच इंक्रीज करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट 3 की चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया और फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये राउंड के हम एंड में आ गए हैं और यहाँ पर हमने एक इंक्रीज किया है। अब हमारी यहाँ पर एक ये जो हमने 3 की चेन ली थी इसकी फर्स्ट वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए 3 चेन लेंगे और फिर से हम इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमारे जो एक एक डबल क्रोशिया थे इस पर हमें इंक्रीज करना है और ये जो 2 थे इन पर हमें
फ्रंट पोस्ट बनाना है। देखिए यहाँ पर इस चेन पर हमने एक इंक्रीज कर लिया। अब यहाँ पर हम देखिए फ्रंट पोस्ट इस तरह से बनाते हैं, इस पूरे लूप को इस तरह से लेकर और इस तरह से ये डबल क्रोशिया, ये सेकंड वाले स्टिच को भी हम इसी तरह से अब हमारा ये एक डबल क्रोशिया आ जाता है, तो इस पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और फिर से जो हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं उनको हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। धागा लिया, इस तरह से स्टिच को उठाया और ये देखिए एक के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और ये 2 फ्रंट पोस्ट। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड के हम एंड में आ गए हैं और यहाँ पर हमारे ये जो 2 डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर हमने ये 2 फ्रंट पोस्ट बना लिए हैं। अब हम एंड में आए हैं, तो ये जो चेन है हमारी 3 की, इसकी हम फर्स्ट वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से, और फिर से हम 3 चेन लेंगे। अब हम इस चेन के ऊपर कुछ नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और सेम इसी में 2। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने जो यहाँ पर एक हमारी डबल क्रोशिया थी, नेक्स्ट लास्ट राउंड में हमने इसमें 2 डबल क्रोशिया किए। अब हमारे इसी रो में एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज होते हुए जाएंगे, तो हमें फर्स्ट वाले स्टिच पर इंक्रीज नहीं करना है, फ्रंट पोस्ट के साथ वाले ये लास्ट वाले स्टिच पर हमें एक स्टिच इंक्रीज करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर ये सेकंड वाले पर एक इंक्रीज कर लिया, तो यहाँ पर हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फ्रंट पोस्ट को हमें फ्रंट पोस्ट ही लेना है, 1 2। अब देखिए ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, फर्स्ट वाले के ऊपर हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड वाले पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और सेम इसी में 2। फिर से ये जो फ्रंट पोस्ट है इन पर फ्रंट पोस्ट। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हैं। देखिए फर्स्ट 1 से स्टार्ट हुआ था, 1 2 और 3। अब हमें सेम इसी तरह से इंक्रीज करते हुए जाना है। हमें ये जो फ्रंट पोस्ट के पास वाला जो स्टिच है यहाँ पर हर रो में यहीं पर इसको इंक्रीज करना है। देखिए 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट में 1 बार, फिर ये नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 2। देखिए फिर ये हमारा ये फ्रंट पोस्ट आ गया, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट, फिर देखिए फर्स्ट स्टिच पर 1 बार डबल क्रोशिया, सेकंड पर फिर 1 बार और थर्ड पर 2 बार। ये देखिए अब हमें इसी तरह से इस घेरे को कंप्लीट करना है। जितनी भी हमें लेंथ चाहिए उस हिसाब से हम रख सकते हैं। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा घेरा इतना बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पर देखिए हमने 1, इसके बाद हमने स्टिच इंक्रीज करने शुरू हुए थे, तो लास्ट रो में हमारे पास ये
8 डबल क्रोशिया हो जाते हैं। ये हमने 8 राउंड में कंप्लीट किया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से लास्ट राउंड में हमारे पास 8 डबल क्रोशिया हैं। आप इसकी लेंथ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कम करनी है तो आप 1 राउंड कम कर दीजिए या 2 कम कर दीजिए। इस तरह से आप इसकी लेंथ को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें इसका लास्ट राउंड बनाना है। देखिए ये फ्रंट पोस्ट की वजह से ये लाइन जो थोड़ा सा उठी हुई रहती है, तो इसके लिए हमें 1 राउंड सिंगल क्रोशिया के साथ में बनाना होता है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा फ्रंट पोस्ट था। फ्रंट पोस्ट के बाद में हमने यहाँ पर जो हमारी ये 3 की चेन थी, यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ में ये जॉइन कर दिया है इस तरह से। अब हमें एक चेन लेनी है और सेम इसी में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसमें ये हमने चेन ले ली है, इसमें हम नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट में। इस तरह से हम हर चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और जो यहाँ पर हमने एक चेन लेकर जो सिंगल क्रोशिया बनाया था, वहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच करके जॉइन कर दिया है। एक चेन लेंगे और धागा कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कान्हा जी की वूलन ड्रेस के लिए बेसिक घेरा बनकर रेडी है। अब इसके बाद में हम जो भी डिज़ाइन चाहते हैं वो हम डिज़ाइन बना सकते हैं। घेरा कम या ज़्यादा करना मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ड्रेस छोटी बनानी है तो आप ये राउंड कम कर सकते हैं, और आपको और घेरा बड़ा बनाना है तो आप ये राउंड और बड़ा बना सकते हैं। तो ये देखिए ये घेरा बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।